और जब कोई अपने सांसारिक जीवन का त्याग करके संन्यास को ग्रहण करता है तो साहब उसके लिए और कठिन मार्ग बताते हैं, जो लगता कठिन है पर होता बहुत सरल है। और सच तो यह है कि ये जीवन मिला ही संन्यास के लिए है। अब संन्यास का अर्थ क्या है? स्वयं में स्थित हो जाना, और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। कोई अगर गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये काम कर लेता है तो ऐसा कोई जनक होते हैं जो राजा जनक की तरह कि देह में रहते हुए विदेह कहा गए, पर ऐसे को बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं जो परिवार में रह के मोक्ष की साधना कर सकें, सत्य की साधना कर सकें, धर्म की यात्रा को संपन्न कर सकें, अध्यात्म की यात्रा को पूरा कर सकें। क्योंकि माया इतनी प्रबल होती है कि हम जब सांसारिक जीवन में होते हैं तो एक से एक प्रलोभन माया हमें दिखाती है, और उस प्रलोभन में हमें उसके सिवा कुछ दूसरा सार ही नज़र नहीं आता। और गहराई से सोचो तो बाहर का सारा विस्तार सिर्फ शरीर के लिए। एक व्यक्ति पढ़ लिख कर अगर IAS बनता है, किसके लिए? कि हम समाज को चलाएंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, वो पैसा से क्या होगा? कपड़ा, बढ़िया घर और भोजन, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई IPS बनता है, वही हाल है। कोई IIT करता है, IMM करता है, LLB करता है, MBA करता है, BTech MTech करता है, MA करता है, PhD करता है, DLIT करता है, कोई भी डिग्री आदमी धारण करता है। अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम सिर्फ शरीर की व्यवस्था है, शरीर और संसार की व्यवस्था। पर वो काम आदमी जीवन भर नहीं करता जो उसको अमर बना सकता है। बाहर का सारा विस्तार अगर हम इकट्ठा कर लें अंबानी की तरह, टाटा की तरह, गुजरने के कितने दिन बाद तक लोग याद रखेंगे? पर एक साधारण सी सबरी भी याद की जाती है। धन था? नहीं था। एक साधारण विदुर भी याद किए जाते हैं, धन नहीं था। और मीरा भी तब याद की जाती है जब घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया। जब तक धन में रही कोई याद नहीं करता था। राम जी भी तभी याद किए जाते हैं जब जंगल चले गए। और सच तो यह है कि बुद्ध भी तभी याद किए जाते हैं जब महल को छोड़ करके फकीरी जीवन जीने लगे। अर्थात बाहर का जो भी विस्तार है वो हमें अमर तो नहीं बना सकता। हाँ, हमारे जीवन को सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है, हमारे जीवन में तमाम सुख और सुविधा भर सकता है, लेकिन हमारे जीवन में परम शांति और शाश्वत शांति वो अध्यात्म से आती है। और जब हम उसमें कदम रखते हैं, वो यात्रा हम पूरी करते हैं, तो इस जीवन को पाने का लाभ पूरा होता है, अर्थ पूरा होता है। नहीं तो बाहर का सारा विस्तार हम कर लें, क्या मिल जाएगा अंत में? बाहर का विस्तार इतना ही जरूरी है बस कि शरीर को बढ़िया भोजन मिले, घर बढ़िया मिले, कपड़ा बढ़िया मिले। इससे ज़्यादा उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता यह है कि हमारा व्यवहार लोगों से कैसा है, हमारा प्रेम लोगों से कैसा है, हमारे भीतर नफरत तो नहीं है, हमारे भीतर कपट तो नहीं है, हमारे भीतर कहीं किसी प्रकार के रंच मात्र लोभ लालच तो नहीं है, हमारे भीतर कहीं किसी प्रकार का विकार तो नहीं है। अगर है तो समझना, बाहर हम कितनी भी सुविधा इकट्ठी कर लें, बाहर हम कितने भी साधन इकट्ठा कर लें, वो किसी काम का नहीं, अंत में छूट जाना है। तो ये जीवन बड़ा कीमती है। और जब हम बाहर की व्यवस्थाओं को इकट्ठा करने के बाद जब हम थोड़ा अध्यात्म में लगाते हैं परमानंद के साथ, चूँकि अध्यात्म में जब हम जीवन को लगाते हैं तो क्षण क्षण आनंद है। बाहर संसार में जिसका जीवन है वो क्षण क्षण रोता है, सदा खुश नहीं रहता। किसी क्षण खुश हो जाता है, किसी क्षण रोने लगता है। और जब आदमी अपने भीतर झांकता है तब पता चलता है जीवन गंवा दिया, कुछ पाया नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि खास करके सदगुरु कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति संन्यास जीवन को ग्रहण करता है, बड़ी सजगता चाहिए, बड़ी सावधानी चाहिए।
सदैव जागृति चाहिए, होश सदैव बना रहे, क्योंकि कुछ भी अगर हमसे भूल होती है, हमसे त्रुटि होती है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हमारी उपस्थिति नहीं है, हम वहाँ से गैर हाजिर हैं, हाजिर नहीं हैं, हम अब्सेंट हैं। जैसे कई बार रसोई में व्यक्ति बैठा हो और दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया हो, जब तक व्यक्ति वहाँ खड़ा है तब तक उसकी संभावना यह है कि वो कितना भी तेज आंच है संभाल लेगा, उसको गिरने नहीं देगा। लेकिन जब वो हट गया तो फिर कोई उपाय नहीं है, दूध बाहर गिरेगा ही गिरेगा। जब हम अपने मन के पास से, अपने विचारों के पास से अलग हट जाते हैं, कहीं और हमारा ध्यान चला जाता है, तो मन वो विचार गलत करता ही करता है, क्योंकि उसको संभालने वाला चेतना शक्ति आप वहाँ मौजूद नहीं है, हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं। और जब हमारी उपस्थिति हटती है तो हमसे भूल होने लगती है। इसलिए संतों ने कहा है, दृष्टा आप अपने आप का बनिए। आप देखिए, मन कुछ सोच रहा है, मन कुछ करना चाहता है, तो मन के साथ जाना नहीं है, खड़े हो जाना है, देखना है, एक भाव करना है कि मेरा मन जा कहाँ रहा है, चलो जाने दो, इसको देखते हैं, आज ये मेरा विचार जा कहाँ रहा है, आज हम इसका दृष्टा बनते हैं, आज हम इसका साक्षी बनते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि नदी किनारे खड़े हैं, तो नदी में पानी बह रहा है, तो क्या करते हैं, हम पानी को बहते हुए देखते हैं, साथ में कूद के बहते थोड़े हैं, हम उसका दृष्टा बनते हैं कि हाँ ये पानी आया चला गया। उसी तरह से हमें अपने मन और विचारों के प्रति होना है। हम खड़े रहें, देखा कि हाँ मन कुछ सोच रहा है, मन बाजार जाने का सोच रहा है, ठीक है सोचो, जाओ तुम, मन को भेज दो, जाओ बाजार। अपनी चेतना स्थिर रखनी है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। मन को मन हो गया रसगुल्ला खाना, ठीक है तुम खाओ, दृष्टा बन जाना है। मन सोचेगा, मन जाएगा, मन करेगा, अपने को वहाँ सजग रखना है, व्यवस्थित रखना है, अडिग रखना है कि मुझे मन के साथ नहीं जाना। मन गया तो जाने दे, गह के राख शरीर, साहब ने कहा। मन को जाने दो, शरीर को मत जाने दो, स्वयं को मत जाने दो। और जब हम मन का दृष्टा बन जाते हैं, मन को देखने लगते हैं क्षण क्षण की क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन शक्ति हमसे ही पाता है, आत्मा से ही वो शक्ति पाता है। और वो तब तक शक्ति उसको मिलती है जब तक आत्मा और मन एक बन के रहता है। जैसे ही आत्मा अलग हुई, जैसे ही हम अपने को अलग किए कि हाँ ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो जैसे ही हम उससे भिन्न हुए, मन को शक्ति मिलना बंद हो जाता है, फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, फिर वो गिरता है। इसीलिए असली ध्यान, संतों ने कहा, सजगता है, सावधानी है, 24 घंटे होश में जीना है। और सदैव ये ख्याल बना रहे कि मनुष्य शरीर मिला क्यों है। संसार के दृश्यों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, संसार के शब्दों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला, संसार के समृद्धि को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और यदि हम आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए, तो अब हमें इस पर और कठिन तप करना है, और कठिन साधना करनी है, क्योंकि ये शरीर तो वैसे भी मिट्टी हो जाना है। तो जो शरीर मिट्टी हो जाना है, इसका उपयोग हम साधना में कर लें, इसका उपयोग हम सेवा में कर लें। और जितना हम इसका सेवा में उपयोग करेंगे, जितना हम संत गुरुजनों की सेवा, मानवता की सेवा में इस शरीर को लगा देंगे, उतना इस शरीर से जो कुछ पाप हुए होंगे उसके बदले पुण्य उतना मजबूत होगा कि कुछ न कुछ राहत तो मिलेगी। हालांकि पाप का फल मिटता नहीं है, लेकिन हम जब पुण्य ज़्यादा कर लेते हैं तो पुण्य का प्रताप हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलने नहीं देता, फिर हमारी सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए सदैव सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए। और यह सोचना है कि हमें मन का दृष्टा रहना है, मन को शक्ति नहीं देना है। 24 घंटे सजग होकर के, 24 घंटे जागृत होकर के, 24 घंटे होश में जब हम जीने लगते हैं, तो वहीं ध्यान हो गया, फिर वहीं सत्संग हो गया। तो फिर हमारा हर कर्म सत्संग बन जाता है,
फिर हम एक भी क्षण हम व्यर्थ नहीं जाने देते। उसमें हमारा अपना कल्याण का भाव समाया हुआ होता है और समाज कल्याण का भाव समाया हुआ होता है। सोते जागते उठते बैठते हम कभी भी अन्य कल्पनाओं में नहीं जाते, मन को कहीं जाने नहीं देते। ये असली ध्यान है। अगर हमारा मन भटकने लगा मतलब हम ध्यान से भटक गए, मतलब हमारी चेतना भटक गई, मतलब हम अपने लक्ष्य से भटक गए। इसलिए लक्ष्य पर सदैव अडिग रहना है और सदैव सोचना है कि ये क्षण बहुत एक एक क्षण कीमती है और न जाने कब मृत्यु आके शरीर छीन ले जाए। उसी का तो है, प्रकृति ने दिया है। आज सही है तो सही है, उसका मन हो गया, समय पूरा हो गया, ले जाएगा। तो ले जाने से पहले कुछ उपयोग कर लें। जैसे किसी से कोई वस्तु मांग के लाते हैं, कभी कभी हम किसी से गाड़ी मांग के लाते हैं, किस लिए? बाज़ार जाना है। अब अगर हमने गाड़ी लिया बाज़ार जाने के लिए और गाड़ी ला के यहाँ चादर ढक के रख दिए, अब बाज़ार पैदल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी लाने का कोई मतलब हुआ? गाड़ी का उपयोग किस लिए है? यात्रा के लिए है, हम वो कर ही नहीं रहे हैं। शरीर का उपयोग किस लिए है? संसार से पार होने के लिए है, भवसागर पार होने के लिए। और हम इसी को अस्थाई मान रहे हैं। हम इसी को घर बना दिए कि नहीं, मुझे तो इसी के लिए सब कुछ करना है, मुझे तो जाना ही नहीं, मुझे तो सारी तैयारी करनी है। वहीं चूक हो जाती है। और फिर मिलता क्या है? संसार तो छूटता ही है, शरीर भी छूट जाता है। जिस शरीर के लिए हम माया बटोरते हैं वो शरीर खुद छोड़ देता है साथ, और माया तो मिलती नहीं। जो मिल सकता था हम उसके लिए तत्पर नहीं हुए। सेवा से, साधना से, ध्यान से वो आत्मिक शांति मिल सकती थी, वो प्रेम का धन मिल सकता था, वो सत्य का धन, वो अध्यात्म का धन मिल सकता था जो सदा साथ देता है। हमने वो कमाया नहीं, और जो कमाया, जो बटोरा, उससे भी हमने कहीं सेवा में नहीं लगाया। लोग करते क्या हैं? भौतिक धन कमा लेते हैं और वो भी सेवा में नहीं दे पाते, जबकि एक दिन मिट जाना है, शरीर भी मिट जाना है, तन भी मिट जाएगा, धन भी मिट जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि बाहरी धन भी अगर आपने कमाया है तो उसे भी लगाइए, उसे भी सेवा में लगा दीजिए, उसे भी मानवता की सेवा में दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो उसको भी सेवा में लगाना है और साथ साथ वो धन भी कमाना है जो साथ जा सके। तो उसका कमाने का जरिया क्या है? सबसे पहले मन निर्मल हो, मन पवित्र हो, मन में किसी के लिए कोई छल कपट ना हो, वैर ना हो। दूसरी बात, इन हाथों से सेवा हो, मन से सबके लिए पवित्र भाव हो, हाथों से सेवा हो, और अगर धन है तो दान हो। अगर हम ये चीज़ें अपना लिए कि मन से पवित्रता, शरीर से कर्म बढ़िया और धन से कुछ सेवा दान, गुरुजनों की सेवा, तो क्या होगा? फिर हमारे खाते में अध्यात्म का धन इकट्ठा होने लगेगा और वही धन हमें आगे नरक से बचाएगा, वही धन हमें आगे जन्म मरण से बचाएगा, दुख से बचाएगा। तो इसलिए ये अध्यात्म का पथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बड़ा ही कीमती है। इसको यूं नहीं गंवाना है, एक जीवन को एक व्यवस्थित रूप दे देना है कि हमें सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगते ही 2-4 मिनट 5 मिनट बैठ करके माता पिता गुरु को धन्यवाद देना है कि आपकी कृपा से मुझे आज का पुनः सूर्योदय देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आज वो कर्म करेंगे, आज हम ऐसा जीवन जिएंगे कि कल जो कुछ त्रुटियां हुई थी वो आज नहीं होगी। हमारा जीवन पवित्र हो, मंगलमय हो, बढ़िया हो, इस संकल्प के साथ शुरू कर देना है। फिर बाकी जो दैनिक चर्या है व्यवस्थित रूप से उसको पालन करते हुए फिर अपना शाम तक एक एक चीज़ को, जो चीज़ें जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो गुरु हमें सदैव सजाते हैं। जैसे एक अच्छे डॉक्टर के पास जब हम अपने शरीर का रोग लेकर जाते हैं तो डॉक्टर हमें जांच करके उस रोग को मिटाने का विधि बताते हैं। और कई बार अगर अंग में कोई खराबी आ गई है तो डॉक्टर उस अंग को काट के निकाल भी देते हैं। वहाँ हमें घबराना नहीं है
कि ये तो कैंची लगा रहा है। उसी तरह गुरु कभी कभी शिष्य को अंदर में प्यार से हाथ भी रखते हैं और ऊपर से थपेड़ा भी देते हैं। किस लिए? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो सीधा करने के लिए अंदर हाथ लगाता है, ऊपर मारता है। इसलिए नहीं घड़ा तोड़ना है, इसलिए घड़ा में कहीं कोई टेढ़ापन न रह जाए। तो गुरु का काम ही है, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार। गुरु तो धोबी हैं, शिष्य को अपने जैसा बनाने के लिए वो कदम कदम पर सावधानी रखते भी हैं, रखाते भी हैं। तो इस तरह से हमें सदैव सजग रहना है। गुरु के सानिध्य में अगर हम हैं, संतों के सानिध्य में हैं, तो उनके वचनों को, उनके ज्ञान को हमें आत्मसात करना है। कोशिश करना है कि हमें जितना जल्द हो सके धीरे 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 संपूर्ण रूप से अपने जीवन को पूर्ण संन्यास में लगा देना है। संन्यास जब भी हो पूरा हो, अधूरा नहीं, अधकचड़ा नहीं। मन की स्थिरता, मन की निगरानी और मन की निर्मलता, ये हमारे जीवन का अगर सूत्र बन गया कि हमारा मन स्थिर रहे, हमारा मन निर्मल रहे, हमारे मन का हम दृष्टा रहें, तो फिर बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। फिर सदैव मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। और गुरु संतों के सानिध्य में हम अपने जीवन को जब लगाते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाती है। तो फिर इसी भाव से हमें सदैव जीवन की यात्रा पूरी करनी है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कल को कौन देखा है, इसलिए आज ही कल्याण कर जाना है। और अगर हमारे पास जो भी साधन हमने इकट्ठा किया है, जो भी सुविधा इकट्ठा किया है, उसको समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए जहाँ तक बन सके तन से, मन से, धन से सेवा करते जाना है। गुरुजनों के चरणों में अपने आप को समर्पित करते जाना है। जो भी बन पड़े सेवा करते जाना है। क्योंकि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो कितने लोगों की सेवा हो जाती है। क्योंकि जब हम गुरु को कुछ भी देते हैं तो उससे न जाने कितने लोगों के हक में वो आशीर्वाद चला जाता है। और जब हम मन से ऐसा भाव रखते हैं, मन को पवित्र रखते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और अगर हम धन से सेवा करते हैं तो भौतिक व्यवस्थाएं बढ़ती है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो भी हमें लाभ मिलता है। तो मन से, तन से, धन से, जिस भी साधन से हो, हमें पवित्र भाव से सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि चलो धन का दान कर दिए तो मन गंदा भी है तो चलेगा, कि मन से कुछ गलत सोच रहे हैं तो चलेगा, नहीं। अगर मन से गलत सोच लिया तो फिर दान कितना भी बढ़िया हो, वो किसी काम का नहीं। इसलिए मन का भी पवित्र होना जरूरी है, धन का भी पवित्र होना जरूरी है। और धन पवित्र कब होता है? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। कि तन की पवित्रता तब आती है जब हम सेवा करते हैं, और धन पवित्र तब होता है जब हम दान करते हैं, और मन पवित्र तब होता है जब हम हरि भजन करते हैं, गुरु का भजन करते हैं, गुरु का नाम जपते हैं। तो मन को पवित्र करना है तो गुरु को स्मरण करके उनके भजन करें, हरि का भजन करें। और शरीर पवित्र करना है तो सेवा करें, गुरु की सेवा करें, समाज की सेवा करें। धन पवित्र करना है तो संत गुरुजनों की सेवा में लगाएं। इस तरह से सदैव हम सजग रहें, सावधान रहें और अपना लक्ष्य कभी ना भूलें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। बाहर के सारे लक्ष्य इस लक्ष्य के सामने छोटे हैं, क्योंकि जन्मों जन्म से इस धरती पर हम सब आ रहे हैं और हर बार वही काम करके चले जाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में कदम रखते हैं तो ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और यदि हमने इस पर विजय पा लिया तो समझना संसार पर विजय पा लिया।